महाभारत में शकुनी को इतने पाप के बाद भी क्यों मिला स्वर्ग? जानिए शकुनी के पास का रहस्य। दोस्तों, आपको तो ये मालूम ही होगा कि इंसान के कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग या फिर नरक की प्राप्ति होती है। मगर क्या आपको मालूम है कि जिस शकुनी ने अपने जीवन काल में केवल पाप ही पाप किए थे, उसे नरक नहीं बल्कि स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई थी। जो पापी अपनी बहन के बच्चों की हत्या का कारण बना हो, उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जिसके षड्यंत्रों ने महाभारत की रचना की, उसे कैसे भला स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सकती है? तो चलिए आपको बताते हैं कि शकुनी के स्वर्ग लोक जाने के पीछे का असली कारण क्या है। गंधार देश के राजा सुबल के 100 पुत्र और एक पुत्री थी। सबसे छोटे पुत्र का नाम शकुनी और पुत्री का नाम गंधारी था। शकुनी की पत्नी का नाम आरसी था। शकुनी के 3 पुत्र थे, जिनके नाम उलूक, वृकासुर, विप्रचित था। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार राजा सुबल ने गंधार में एक बड़ा यज्ञ रखवाया, जिसमें कई बड़ी बड़ी ऋषि मुनि पधारे। तभी यज्ञ में मौजूद एक ऋषि ने राजा सुबल को गंधारी के बारे में एक ऐसी बात बताई, जिसे सुनकर राजा सुबल अपनी पुत्री को लेकर चिंतित हो उठे। ऋषि मुनि ने राजा सुबल को बताया कि उनकी पुत्री गंधारी की कुंडली में एक दोष है, और वो ये है कि जैसे ही गंधारी का विवाह होगा, उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। अब इस बात से चिंतित राजा सुबल ने एक उपाय निकाला। राजा सुबल ने अपनी पुत्री गंधारी का विवाह एक बकरे से करा दिया, और विवाह के पश्चात उस बकरे को मार दिया गया। ऐसे में गंधारी की कुंडली से वो दोष हट गया। जब गंधारी की शादी के लिए धृतराष्ट्र का रिश्ता आया, तो शकुनी को यह जरा भी पसंद नहीं आया। शकुनी का मत था कि धृतराष्ट्र जन्मांध है, यानी कि जन्म से अंधा है, और उनका सारा राजपाट तो उनके भाई पांडु ही देखते हैं। शकुनी ने अपना मत दिया, पर होने को कौन टाल सकता है। गंधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ और वो हस्तिनापुर आ गई। मगर किस्मत का खेल, ना जाने कहां से धृतराष्ट्र और पांडु को गंधारी की कुंडली में और प्रथम विवाह का पता चल गया। धृतराष्ट्र ने शकुनी समेत गंधार के राज परिवार को बंदी बना लिया। असल धृतराष्ट्र को यह ज्ञात हो चला था कि उसकी पत्नी गंधारी का उससे पहले भी एक बार विवाह हो चुका है। धृतराष्ट्र को इस विश्वासघात से इतना क्रोध आया कि उसने गंधार के संपूर्ण राज परिवार को बंदी बना डाला, और उन्हें एक दिन का खाना केवल एक मुट्ठी अनाज ही दिया जाता था, जो किसी एक व्यक्ति के लिए भी पूरा न था। हाँ, मगर उस एक मुट्ठी अनाज से किसी एक व्यक्ति की जान जरूर बच सकती थी। अब राजा सुबल ने ये तय किया कि जो एक दिन का अनाज आ रहा है, उसे किसी एक व्यक्ति को ही खाने को दिया जाए, ताकि उसके वंश में से कोई एक तो जीवित बच सके। मगर वो इस अनाज को देने के लिए किसे चुने? इसके लिए राजा सुबल ने बंदी गृह में मौजूद उसके पूरे परिवार को एक कार्य सौंपा। राजा सुबल ने अपने परिवार को एक हड्डी दी और एक धागा दिया, और एक एक करके सभी को बोला कि इस धागे को बिना छुए एक छोर से दूसरे छोर तक लेकर जाओ। इस कार्य में सभी विफल रहे, मगर शकुनी ने ये कर दिखाया। शकुनी मामा के पासे का रहस्य क्या था, चलिए जानते हैं। शकुनी के पिता ने मरने से पहले उससे कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से पासा बनाना। ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे। तुमको जुए में कोई नहीं हरा सकेगा।
शकुनी ने अपने आंखों के सामने अपने भाइयों और पिता को मरते देखा था। शकुनी के मन में धृतराष्ट्र के प्रति गहरी बदले की भावना थी। बोलने और व्यवहार में शकुनी बड़ा ही चतुर था और अपनी चालाकी से बाद में जेल से छूट गया। मरने से पहले राजा सुबल ने धृतराष्ट्र के सामने अपनी आखिरी इच्छा रखते हुए बेटे शकुनी को रिहा करने का निवेदन किया। धृतराष्ट्र ने उनकी बात मान ली। शकुनी के रिहाई से पहले उसके परिवार ने उसकी एक टांग तोड़ दी ताकि वह आज़ाद होकर अपने परिवार की मौत का बदला और अपमान भूल न जाए। पिता के मरने के बाद शकुनी ने उन हड्डियों के पासे बनवा लिए। बाद में वही पासे महाभारत युद्ध का कारण बने। शकुनी ने अपने राज्य वापस जाने के बजाय कौरवों के मन में जहर घोलने और उन्हें विनाश की ओर उकसाने का रास्ता चुना। उसने अपने समस्त परिवार को अपने सामने मरते देखा था, जिसे भूल पाना उसके लिए नामुमकिन था, और वह दुर्योधन का प्रिय मामा बन गया। आगे चलकर इन्हीं पासों का प्रयोग करके शकुनी ने अपने 100 भाइयों की मौत का बदला दुर्योधन और उसके 100 भाइयों के विनाश की बृहत योजना बनाकर लिया। बहुत से विद्वानों का मत है कि शकुनी के पासे तो असल में हाथी दांत के बने हुए थे, लेकिन शकुनी मायाजाल और सम्मोहन में महारथी था। जब पासे फेंके जाते थे तो कई बार उनके निर्णय पांडवों के पक्ष में होते थे, लेकिन शकुनी की भ्रम विद्या में उन्हें लगा कि वो हार गए हैं। शकुनी मामा का वध कैसे हुआ? महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। युद्ध के आखिरी यानी कि 18वें दिन शकुनी मामा का वध हुआ था। सहदेव ने शकुनी का वध किया और उनके जुड़वा भाई नकुल ने शकुनी की पुत्र उलूक को मौत के घाट उतारा। शुरू के 10 दिन भीष्म पितामह ने कौरवों की तरफ से युद्ध का नेतृत्व किया। भीष्म पितामह को अर्जुन ने शिखंडी की आड़ से मार गिराया। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य कौरवों के नायक बने। गुरु द्रोण ने अगले 5 दिनों तक कमान संभाली। द्रोणाचार्य ने ही 13वें दिन चक्रव्यूह की रचना की, जिसमें अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को कौरवों ने फंसा कर के मार डाला था। 14वें दिन अर्जुन ने जयद्रथ को मार गिराया, क्योंकि उसने ही पांडवों को अभिमन्यु की मदद के लिए जाने वाले रास्ते को रोक रखा था। 15वें दिन युधिष्ठिर व भीम ने अश्वत्थामा की मृत्यु का भ्रम फैलाया और धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग कर दिया। अगले 2 दिनों तक युद्ध में कर्ण कौरवों के मुखिया बने। 17वें दिन अर्जुन ने कर्ण को खत्म किया। युद्ध के आखिरी यानी कि 18वें दिन शल्य ने कौरवों की तरफ से मोर्चा संभाला। 18वें दिन ही सहदेव ने शकुनी का सिर काट कर वध किया था। शकुनी की मृत्यु के बाद पासों का क्या हुआ? जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उस युद्ध में शकुनी समेत उसके 3 पुत्र भी मारे गए। युद्ध समाप्ति के बाद श्री कृष्ण ने भीम को बुलाया और उस विनाशकारी पासों को नष्ट कर देने को कहा, ताकि भविष्य में महाभारत जैसा सर्वनाश न हो। अर्जुन वहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने केवल कृष्ण के पास से नष्ट करने की बात सुनी और उन्होंने स्वयं ही कुछ दूर जाकर एक बड़ी नदी में उन पासों को फेंक दिया। श्री कृष्ण को जब यह बात पता चली तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। अगर वह पासे बहते हुए किसी के हाथ लग गए तो जुआ फिर से आरंभ हो जाएगा और इंसान की बर्बादी का कारण बनेगा। उनकी यह बात सच साबित हुई और आप देख ही सकते हैं कि आज भी जुआ कितने लोगों की बर्बादी का कारण बना हुआ है। शकुनी को मौत के बाद स्वर्ग क्यों मिला?
शकुनी ने अपनी ही बहन के परिवार को तबाह कर डाला, तो फिर क्यों और कैसे उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई? दरअसल शकुनी ने जो कुछ भी किया वो उसने अपने परिवार का बदला लेने के लिए किया। उसने ये बुरे कर्म अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए किए, और इसी कारण मृत्यु के पश्चात शकुनी को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। दूसरा कारण यह भी बताया जाता है कि महाभारत युद्ध भूमि पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण मौजूद थे, और उन्होंने कहा था कि इस युद्ध भूमि में जो कोई भी मृत्यु को प्राप्त होगा उनकी मौजूदगी के कारण उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के कारण ही शकुनी को स्वर्ग प्राप्त हुआ था। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी और ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कर दें। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की नई कथा और नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार।